अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रंग जाऊं तेरे रंग में। इंस्पेक्टर साहब, आप अपने साथ सारा सामान लेके तो आए हैं ना? फिंगरप्रिंट से लेकर आई स्कैन सब कुछ कीजिए इस लड़के का। इसकी असलियत अपने आप सामने आ जाएगी। इन बायोमेट्रिक्स के हिसाब से ये जो आदमी बैठा है वो 100% मिस्टर ध्रुव काशीनाथ पांडे है। ये झूठ है। जरूर आप लोगों की मशीन खराब है। ये लड़का ध्रुव नहीं, देवा है। नहीं बुआ, मशीन खराब नहीं है। दरअसल इस दुनिया में देवा नाम का कोई इंसान है ही नहीं, बल्कि एक काल्पनिक इंसान है जिसे हमने खुद बनाया और आप सबके सामने पेश किया ताकि इस घर में हम सुख और शांति ला सकें। बल्कि सच तो यह है कि हम ही हैं ध्रुव काशीनाथ पांडे। और भैया, आपको क्या हो गया? फिर से लालची हो गए थे? भटक गए उन्हीं रास्तों पर? कब खुलेंगी आपकी आंखें? इंस्पेक्टर साहब, इस लड़के का डीएनए करवाइए अभी के अभी। और कितनी बार आप मिस्टर ध्रुव के ऊपर ये इल्जाम लगाएंगे? अब बस कीजिए, इससे ज्यादा हम आपका साथ नहीं दे सकते। चलिए उठाइए सर। ध्रुव बचवा, ग्रह शांति के लिए ये हवन आप ही ने रखा है ना। हवन की पवित्र अग्नि आपकी बाट जो रही है। जी बाबा। समझ में नहीं आ रहा कि इंसान हमें बचाना चाह रहा है या फंसाना चाह रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कहां देख रही है हमें? अरे आपके ध्रुव पांडे नहीं है हम। वो तो अपने आप को बचाने के चक्कर में बाहर बस इतना बड़ा ज्ञान दे दिया हमने। उन लोगों ने सच भी मान लिया। सही तो कह रहा है। हम भी ना जाने क्या सोच रहे थे। क्या कुछ कहा आपने? कुछ नहीं। हाँ तो तुम क्या बड़बड़ा रहे थे तभी? हम वो सोच रहे थे कि मतलब ये इंसान चाहता क्या है हमसे? हमारा झूठ सच साबित हो जाए और बुआ जी का सच झूठ। पर एक बात हमें समझ में ही नहीं आ रही कि अगर वो इंसान चाहता था कि तुम्हारा सच बाहर ना आए तो तुम्हें किडनैप क्यों करा है? हम तुम्हें इस घर में इस मकसद से लेकर आए थे कि पापा की तबीयत सही हो जाए और घर में सब कुछ ठीक हो जाए। पर इस इंसान का मकसद क्या है? देखिए, अगर इन सब सवालों का जवाब चाहिए ना आपको, तो हमारे पास एक रास्ता है। अब कौन सा रास्ता है तुम्हारे पास? देखिए, ये इंसान जो भी है हमारी पहचान छुपा रहा है इस घर में। अगर हम अपनी पहचान घर वालों के सामने लाने की कोशिश करें तो क्या पता ये इंसान हमारी पहचान छुपाने के चक्कर में सामने आ जाए। तुम्हारा आइडिया तो ठीक है, पर नहीं, फिर से कोई गड़बड़ हो गई तो देवा क्या करेंगे हम? अरे चिंता मत करिए, हम बता रहे। गलती की कोई गुंजाइश नहीं इसमें। मतलब एकदम सोची समझी साजिश होगी। हम क्या करेंगे, बच्चों को इस घर में लाने की योजना बनाएंगे और ये आदमी बच्चों को इस घर में आने से रोकेगा और उसी चक्कर में कोई ना कोई गलती कर बैठेगा। हम बता रहे हैं आपको। जी नमस्ते। नमस्ते। आप लोग? पंडित जी आते हैं।
भैया बच्चे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? किसने भेजा तुम्हें यहाँ पर? नमस्ते पंडित जी, आप अचानक से यहाँ, कुछ बात है क्या? जी दरअसल वो हमारे शहर के बाहर नौकरी लग गई है। बच्ची के ऑपरेशन में भी ज्यादा पैसे खर्च हो गए हैं, इसलिए कुछ महीनों के लिए मैं पैसे कमाने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। ध्रुव जी से बात हुई थी तो इन्होंने कहा कि जब तक हम यहाँ नहीं रहेंगे वे हमारे बच्चों को संभालेंगे। हाँ, हमारी बात हो गई थी, हमारी बात। अच्छा ठीक है। कहा हो रहा है? हम यहाँ योजना बना रहे बच्चों को घर लेके आने की, लेकिन ये पंडित बच्चों को खुद उठा कर ले आया। भगवान कसम, ये जो भी इंसान है ना, बहुत चाहते रहे, मतलब 2 कदम आगे की सोच रहा है हमसे। अच्छा जी, ये बच्चों के कुछ कपड़े हैं जिसे मैं छोड़ के जा रहा हूँ। जय बजरंग वाली। देवा, तुम इन बच्चों का ध्यान रखो, हम जरा आए। बाकी का आप सब देख लेंगे ना? ठीक है, ठीक है, हम वहीं मिलते हैं। भैया रिवर व्यू ये बगल में जो गार्डन है वहाँ लेकर चलो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस काबिल समझा कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। अगर आपको भविष्य में भी कोई जरूरत पड़ती है, आप कभी भी हमको याद कीजिए, हम आपके लिए हाजिर रहेंगे। अब हम चलते हैं। अरे सुनिए तो, हाथ आगे कीजिए। ये रहा आपका मेहनताना। आप घर पर मिलने मत आइएगा। अगर हमें कभी आपकी जरूरत पड़ी तो हम आपसे संपर्क करेंगे। और ये जो बात हुआ है, ये सब गोपनीय रखिएगा। राम राम। और अगर पहले ही सच का पता चल गया हो तो? किडनैपिंग? पंडित जी का अयोध्या में होना, वो पिछले कुछ दिनों जो कुछ भी हो रहा है आपने किया था? हाँ बचवा, ये सब हम ही का किया धरा है। मगर क्यों? पापा, ये सब कुछ तो हम आपके लिए कर रहे थे, ताकि आपकी तबीयत सुधर जाए, और आपने ये नाटक को चलने क्यों दिया? आप ये सब किसके लिए कर रहे हो? परिवार के लिए ना बचवा। तो हम भी परिवार के लिए कर रहा हूं, और परिवार के लिए करता आया हूं। इसीलिए कि परिवार को बांधने के लिए हमें ये चुप रहना पड़ा और ये करना पड़ा। तभी हम कहा जब माकूल वक्त आएगा तभी हम बताऊंगा। और आपको पता कैसे चला कि वो
ध्रुव जी नहीं है, देवा है। ये क्या हमें समझ में नहीं आता? ये रंगीन साड़ी पहन के आप ऐसा घूम रहा है, कुछ कर रहा है। हम आपका आंख नहीं पड़ रहा, हम आपका दिल नहीं समझ रहा, सब समझता हूं। आपका गला भी दिखता है बिना मंगलसूत्र का, आपका मांग भी दिखता है बिना सिंदूर का, सब दिखता है। ये क्या परिवार को बांधने की जिम्मेदारी सिर्फ आपका है? परिवार को बांधने के लिए हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है ना। तो बस आप सामने हो, हम अदृश्य हैं। फिर अब जब आपकी तबीयत सही हो गई है तो आप और हम साथ में मिलकर सब कुछ सही कर देते हैं घर में, और हम जाकर देवा को सब कुछ सच सच बता देते हैं। वो भी अभी वक्त नहीं आया है, माकूल वक्त आएगा तब बताऊंगा। ये 5 उंगली बराबर है नहीं है ना, और टीका यह हाथ से लगता है, तो ये एक एक उंगली अपना अपना काम करता है। आप अपना काम करेंगे, हम अपना कर्म करेंगे। और हम वो बच्चा है, यहाँ से बचवा है, हमने ओकरा बहन को, परिवार को बुलाया, हम बात करेंगे लेकिन बताना नहीं। हम अभी बताएंगे उसे तो सीधा लकीर पे चल रहा, कुछ गड़बड़ ना कर दे। आप शांत रहिए, अब नहीं कुछ बताएंगे, वो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। ये जो घर में खलनायक और खलनायिका बैठी है ना, इसे अगर पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सतर्क हो जाएंगे और कुछ और चाल चल देंगे। एक बात बताऊं बच्चा, ये जो भी है, जैसा भी है, लेकिन हमारे लिए तो ईश्वर का वरदान है। बाकी एक माँ 5 बच्चा पैदा करती है, सबका कर्म नहीं बना सकती, सबका नसीब नहीं बना सकती, ये तो जग जाहिर है। शक्ल है हमरे ध्रुव जैसा, कि हम भी जानता हूं। हमारा ध्रुव नहीं है, ये भी हम जानता हूं। हमारा मकसद क्या है? परिवार को बांधना, और वो हम दोनों मिलके करें, बस। ठीक है, तो फिर जब तक ये सारे पेपर्स और सब कुछ आपके नाम वापस नहीं हो जाता, तब तक वो हमारी मदद कर सकता है। उसके बाद वो अपने घर चला जा सकता है अपने भाई बहनों के साथ। और अगर वो हमारे घर में हमेशा के लिए रह जाए तो क्या दिक्कत है? परिवार को बांधने की बात है ना, उन्हें घर पर वो सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि हम उसे पैसे दे रहे पापा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हम आपका दिल पढ़ सकता हूँ। आप ध्रुव को मिलने से पहले ध्रुव से मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, नहीं करते थे? ध्रुव को मिलने के बाद धीरे धीरे प्यार को पापा, लेकिन वो हमेशा हमारे घर में नहीं रह सकता। हर रोज हम ध्रुव जी के बदले उसे देखते हैं। ध्रुव जी की जगह कोई नहीं ले सकता। हम आपकी हर बात मान लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं। वो एक बार उसका काम खत्म हो जाए, फिर वो अपने घर चला जाएगा। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। और हाँ, आपने कहा ना अभी कि सिर्फ शक्ल मिलता है, अकल नहीं। तो बस फिर अब। अरे बाप रे, हमरा धानी बच्चा इतना गुस्सा हो गया, एकदम तमतमा गया। अरे हमने कुछ कहा थोड़ी। जो आज हमारा मकसद है वो हम करता हूँ। अभी हम घर चलते हैं और घर चल के हमरा मिशन पूरा करते हैं, मिशन। अब बताइए, परिवार को संगठित करने में आप अभी इस घड़ी से काशीनाथ पांडे का साथ देंगे? आपको ये कभी पूछना भी नहीं चाहिए पापा। हम हमेशा आपके साथ हैं। आओ तो चलिए। देखिए, कहा है कि इस तरह से गुस्सा करेंगी तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा। आप शांत हो जाइए और पूजा, क्या कर रही हो तुम? अभिषेक जी, अरे हम यहाँ क्यों लेकर आई हो? एक सेकंड अभिषेक, आप क्या करने आए हो यहाँ? बुआ जी प्लीज शांत हो जाइए। फूफा जी प्लीज। अभिषेक जी, बस एक बार शांति से और ठंडे दिमाग से हमारी बात सुन लीजिए। आप दोनों बंदरों की लड़ाई में वो लड़का जो ध्रुव भैया बनकर इस घर में रह रहा है, वो मलाई खा रहा है। हमारे कहने का मतलब ये है
वो बाहर से आया हुआ लड़का इस घर पर, इस प्रॉपर्टी पर पापा पर अपना हक जता रहा है। और उस लड़के के जरिए धानी के हाथ में जादू की छड़ी लग गई है और उस छड़ी को वो जब चाहे अपनी मर्जी से घुमा सकती है और घुमा रही है। बुआ जी प्लीज अपना गुस्सा शांत कीजिए और एक सेकंड शांति से सोचिए। हम अलग अलग उनसे नहीं लड़ सकते और ना ही जीत सकते हैं। अगर हमें धानी और उस लड़के का असली चेहरा सबके सामने लाना है ना, तो हमें एक दूसरे की ताकत बनना होगा और एक दूसरे का साथ देना होगा। बुआ जी, अभिषेक जी आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा देने के लिए रेडी है। यही बात पहले मान लिए होते तो कम से कम ये नौबत तो ना आती। ठीक है बुआ जी, अब जो हो गया सो हो गया। अब हमें आगे की सोचनी है। अब आप बताइए कि उस बहरूपिये और उस धानी का पर्दाफाश कैसे करें। उसकी भी एक तरकीब है हमारे पास। अरे आप बाहर गए थे? आपकी तबीयत तो खराब है ना, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए था। चलिए आइए बैठिए, आपको आराम करना चाहिए था ना। अरे रूपा जी हम नहीं आप बैठिए। आप भी ना बोल बोल के आप तो बीमार ही कर दोगे। बस यूं ही बोरियत सी हो रही थी, छोटा बाहर थोड़ा सा आबो हवा बदल के। हाँ ठीक है। अब काहे का गुस्सा? आप बड़ा हो, बच्चा है। अब तो मनमुटाव का कोई कारण भी नहीं है। रूपा जी तो सुना होगा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। बिल्कुल नहीं। जब तक ये लड़की हमारे घर में रहेगी, हमारे बेटे पे मुसीबतें आती रहेगी, हमारे बीच में झगड़े की वजह बनती रहेगी। सही कह रही हो, तुम तो अपने अलावा किसी को सही मानती ही नहीं हो। हाँ, तुम तो भगवान हो ना, तुमसे तो गलती हो ही नहीं सकती। इसीलिए अपनी बड़ी ननद को थप्पड़ मार के आशीर्वाद के बराबर मानती हो उसे भी, है ना? बस कीजिए ना, आप तो बात को बढ़ाई जा रही है। हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन आपने भी हमारे बेटे के बारे में बहुत गलत बोला था। हमने वही बोला था जो सच है। अब तुम्हारी आंख पर पट्टी बंधी है तो हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी हम यहाँ बात खत्म करने आए हैं। मतलब जो बात कोई साबित नहीं कर पाया, उसे साबित करके उसे खत्म कर देना चाहते हैं। बोलो अपनी बहू को, कल हम सब का तीज का व्रत है, तो अपने पति के लिए ये व्रत रखें। इसमें बोलने की क्या बात है? ये हर सुहागन का तीज का व्रत है। धानी व्रत जरूर रखेगी। ठीक है, ये व्रत रख के हम सबको चुप करा दो और साबित करो कि ये लड़का ध्रुव है। तुम जानती हो कि ध्रुव मर चुका है। रखकर दिखाओ हमें इसके नाम का तीज का व्रत। बस कीजिए जीजी, आपने फिर से बकवास शुरू कर दी। दोबारा हमारे बेटे के बारे में ऐसा बोली ना तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। बस
अब अगर हम पे उंगली उठाने की कोशिश की ना रूपा तो अच्छा नहीं होगा। बहना चुप रहने का का लेंगी आप, ये बताइए। हमसे प्यार करती है ना तो हमरे खातिर मान लीजिए। आपके सामने खड़ा और हम कहता हूं नकली है तो नकली ही सही, हम ही खातिर मान लीजिए। मान लेंगे काशी, तुम्हारी बहू ये रस्म पूरी कर दे, हम तुम्हारी सभी बातें मान लेंगे। हम भी तो देखें कि एक विधवा अपने मरे हुए पति के लिए तीज का व्रत कैसे करती है। ठीक है, अगर यही हमारे बेटे की अग्नि परीक्षा है तो यही सही। धानी हमारे बेटे के लिए ये व्रत जरूर रखेगी। अपने पति के लिए तीज का व्रत जरूर रखेगी। क्यों धानी, रखेगी ना व्रत? बोल।